Hello everyone, welcome to my channel Max Safety at Rawat। आज हमने जो टॉपिक प्रिपेयर किया है एक्चुअली उसका नाम है हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू प्रिपेयर अ हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। तो आज बात करने वाले हैं हम कि हेल्थ और सेफ्टी पॉलिसी को किस तरह से तैयार किया जाता है, और वो भी हम बात करेंगे कि जनरली क्या क्या कंटेंट हमें रखनी चाहिए हेल्थ और सेफ्टी पॉलिसी को जो हम तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के डिफिनेशन की। तो हेल्थ और सेफ्टी पॉलिसी के डिफिनेशन क्या होता है, तो सबसे पहले हम डिफिनेशन की बात करें। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ए हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी is a document outlining an organization's commitment and approach to managing health and safety in the workplace। सिंपल या कहना यह चाहते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी, कोई भी एम्प्लॉयर अपने कार्य क्षेत्र की हेल्थ और सेफ्टी को लेकर उनका क्या कमिटमेंट है, उनका क्या वादा है और उनका क्या अप्रोच है हेल्थ और सेफ्टी को मैनेज करने को लेकर के, यानी कितने बेहतर ढंग से वो हेल्थ और सेफ्टी को मैनेज करता है और कितना जो पॉलिसी में लिखा है उसको पूरा करता है। ये सारी चीज़ें जो लिखित रूप में होती हैं, एक डॉक्यूमेंटेड रूप में होती हैं, वही चीज़ हमारा हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी कहलाता है। अगर हम देखें तो अल्टीमेटली जो वर्क प्लेस सेफ हूँ, हेल्थ रिस्क से बिल्कुल फ्री हूँ, किसी तरह के हैजर्ड्स ना हूँ, अल्टीमेटली अगर देखें तो ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो एक एम्प्लॉयर की होती है, एक कंपनी की मालिक की होती है। लेकिन कोई भी एम्प्लॉयर खुद ये सारी चीज़ों को कंट्रोल नहीं करती है, बल्कि जो उनके डायरेक्टर्स होते हैं, सीनियर मैनेजर्स होते हैं, तो वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं इनके ऊपर। तो कुल मिला के ये हुआ कि जो भी डायरेक्टर्स हैं, जो भी सीनियर मैनेजर्स हैं, अल्टीमेटली उनकी ड्यूटी होती है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये जो पॉलिसी के अंदर जो भी मेंशन किया गया है, पॉलिसी के अंदर जो भी आउटलाइन किया गया है हेल्थ और सेफ्टी को मैनेज करने को लेकर, हेल्थ और सेफ्टी को बेहतर बनाने को लेकर जो भी कमिटमेंट किया गया है उसको फुलफिल की जाए। इनका ये ऑब्लिगेशन राइट्स है। हेल्थ और सेफ्टी पॉलिसी जो होती है, जनरल हेल्थ और सेफ्टी को लेकर क्या अप्रोच होनी चाहिए, किस तरह से एक एम्प्लॉयर हेल्थ और सेफ्टी को मैनेज करेगा अपने बिजनेस में, ये सारी चीज़ें हमारी पॉलिसी के अंदर मेंशन होती है। कुल मिला के अगर शॉर्ट में कहें, इट शुड क्लियरली से हु डज व्हाट व्हेन एंड हाउ। कुल मिला के कहना ये चाहते हैं कि जो हेल्थ और सेफ्टी पॉलिसी होती है उसमें ये बात स्पष्ट होती है कि क्या करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है और कौन इन चीज़ों को कराएंगे बेहतर ढंग से। ये सारी चीज़ों को स्पष्ट रूप से डॉक्यूमेंटेड और आउटलाइन किया जाता है, वही हमारा हेल्थ और सेफ्टी पॉलिसी कहलाता है। अब सवाल ये होता है कि हेल्थ और सेफ्टी पॉलिसी हमें कब प्रिपेयर करनी चाहिए। तो कम से कम जहां 5 या 5 से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं तो वहाँ हेल्थ और सेफ्टी पॉलिसी को तैयार करनी लीगली और कानूनी ज़रूरी होता है। अगर जहां 5 से कम वर्कर अगर काम करते हैं, 4 करते हैं, 3 करते हैं, तो वहाँ हेल्थ और सेफ्टी पॉलिसी को तैयार करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन बेहतर है कि अगर वहाँ भी हेल्थ और सेफ्टी पॉलिसी को तैयार किया जाए तो अच्छा रहेगा, बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ मिलेगा और जो लोग भी काम वहाँ कर रहे हैं वो लोग भी, है ना, सेफ एंड फ्री ऑफ हेल्थ रिस्क रहेंगे और सब लोग समृद्ध रहेंगे। आगे हम अब बात करने वाले हैं कि हेल्थ और सेफ्टी पॉलिसी में क्या क्या कंटेंट होनी चाहिए। कम से कम ये जो कंटेंट हमने लिखा है, कम से कम ये कंटेंट तो ज़रूर रहनी चाहिए, तब एक हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को बेहतर माना जाएगा और माना जाएगा कि हाँ, बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ही पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी यहाँ का है। तो हम जो पॉइंट को हम सजाए हैं, सीक्वेंस जो हम रखे हैं, इसका सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
2 नंबर को 1 नंबर, 1 नंबर को 2 नंबर, मतलब बातें ये होनी चाहिए, सीक्वेंस ज़रूरी नहीं है। खैर मैंने जो सीक्वेंस रखा है जरा देखिए। सबसे पहले यह है कि वर्कर को क्लियर इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, इंफॉर्मेशन देना पड़ता है, उनको भरपूर ट्रेनिंग देनी पड़ती है, ठीक है, ताकि वो कॉम्पिटेंट हूँ, दक्ष हूँ अपने काम करने को लेकर। सबसे पहली जिम्मेदारी एक कंपनी की यही बनती है कि अपनी कंपनी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, एडुकेट एंड सुइटेबल ट्रेनिंग प्रोवाइड करे, ताकि जो भी एम्प्लॉय वहाँ काम करने के लिए आए हैं वो सारे के सारे कॉम्पिटेंट हों अपने काम को लेकर। जब वर्कर कॉम्पिटेंट होंगे, जब वर्कर के पास ट्रेनिंग होगी, जब वर्कर के पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी, तो डेफिनेटली वो लोग सेफ मैनर में काम करेंगे और हेल्थ और सेफ्टी का पूरा पूरा ख्याल रखते हुए काम करेंगे। इससे होने वाले हैजर्ड्स बहुत ही कम हो जाएंगे। अगला है कि प्रोवाइड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जो भी वर्कर काम करेंगे सारे वर्कर को एडिकेट एंड सूटेबल पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट प्रोवाइड करनी है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट करनी है। और जब लगे कि अब ये पीपीई पुराना हो गया है, इसको चेंज करना है, तो चेंज भी करना है। पीपीई आपको पता है कि ये लीस्ट इफेक्टिव होता है मगर बहुत ही मोस्ट इफेक्टिव भी होता है, इसलिए कि इन केस ड्यूरिंग वर्क अगर किसी तरह का कोई भी एक्सीडेंट होता है तो पीपी जो भी वर्कर्स होते हैं और कार्य क्षेत्र के जो हेजर्स होते हैं उसके बीच में एक तरह के बैरियर और आर का काम करते हैं, ठीक है। तो पीपी वर्कर को देना है और वर्कर को भी चाहिए कि बिना पीपी के काम ना करे, और ये मेंशन होना चाहिए हेल्थ और सेफ्टी पॉलिसी के अंदर। कंसल्ट विद योर एम्प्लॉइज ऑन मैटर अफेक्टिंग देयर हेल्थ एंड सेफ्टी। वर्कर के साथ हमको कंसल्टेशन बनाए रखनी चाहिए, वर्कर के साथ हमको परामर्श और मशवरा करते रहनी चाहिए उनके हेल्थ और सेफ्टी को जो भी चीज़ अफेक्ट करती है उस मैटर को लेकर। यानी कुल मिला के वर्कर के हेल्थ और सेफ्टी के मैटर को लेकर वर्कर के साथ हमको रेगुलर है ना कंसल्टेशन बनाए रखनी चाहिए, और वो जो भी अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करें उनके प्रॉब्लम्स को भी सुनना चाहिए, उनके कंसर्न को भी सुनना चाहिए और उनका सॉल्यूशन निकालकर शट आउट भी करना चाहिए। ये पॉलिसी का एक हिस्सा है। प्रोवाइड एंड मेंटेन सेफ प्लांट एंड इक्विपमेंट। जो भी वर्कर जो भी प्लांट इक्विपमेंट मशीन यूज करते हैं वो सारे के सारे सेफ होनी चाहिए, मेंटेन होनी चाहिए, सर्विस्ड होनी चाहिए, यानी किसी तरह के मशीन को चलाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, सारे के सारे मशीन स्मूथ फंक्शन करे। इसलिए समय समय पर मशीनों की भी मेंटेनेंस और उसका जो सर्विसिंग है करते रहना चाहिए, ताकि जो भी यंत्र और मशीन प्लांट इक्विपमेंट एपरेटस जो भी यूज करें वो सारे के सारे हमारे सेफ रहें, वर्कर को किसी तरह का उससे प्रॉब्लम ना हो। इंश्योर सेफ हैंडलिंग एंड यूज ऑफ सब्सटेंसेस। किसी तरह का मटेरियल जो मैनुअल हैंडलिंग करते हैं या मैकेनिकल हैंडलिंग करते हैं या कोई भी सब्सटेंसेस केमिकल्स कोई भी पदार्थ अगर यूज करते हैं तो इंश्योर करना चाहिए कि वो सेफ हैंडल कर रहे हूँ और उसका यूज भी सेफ तरीके से कर रहे हूँ, सेफ मैनर में कर रहे हूँ। ये भी पॉलिसी का हिस्सा है और पॉलिसी में भी इसके बारे में सारी चीज़ों को मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद है कि मेंटेन सेफ एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन, और चाहिए कि जहाँ वर्कर काम कर रहा है जिस वर्किंग उनका इन्वायरमेंट है वो पूरा का पूरा हेल्दी हो, सेफ हो। इसलिए कहा गया है कि जो वर्कर का वर्किंग इन्वायरमेंट है वो पूरा का पूरा सेफ होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, यानी किसी तरह का वहाँ हेल्थ प्रॉब्लम इश्यूज नहीं होनी चाहिए, कोई भी कॉमन इश्यूज नहीं होनी चाहिए, चाहे नॉइस को लेकर, टेम्परेचर को लेकर, ठीक है, वर्क मेथड को लेकर, वर्क प्रोसीजर्स को लेकर, यानी पूरा का पूरा सेफ एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन करना चाहिए कि सेफ वर्क इन्वायरमेंट हम वर्कर को प्रोवाइड करें, और ये भी एक हमारा पॉलिसी का एक हिस्सा है। इम्प्लीमेंट इमरजेंसी प्रोसीजर्स इंक्लूडिंग एवेक्यूशन इन केस ऑफ फायर एंड अनदर सिग्निफिकेंट इंसिडेंट। इमरजेंसी प्रोसीजर्स क्या होते हैं? सपोज अचानक अगर प्रोजेक्ट के अंदर आग लग जाती है या इस तरह का कोई भयानक हादसा हो जाता है या किसी तरह का अगर इवेंट वहाँ क्रिएट हो जाता है
जिससे बहुत सारे वर्करों की जान जाने या बहुत सारे प्रॉपर्टी के क्षति होने की संभावना हो, या किसी तरह के भी है ना सीरियस इंजर्ड होने की संभावना हो, वो सारे केसेस को हम लोग इमरजेंसी में काउंट करते हैं। और ऐसे परिस्थिति में क्या वर्कर को करना चाहिए, किस तरह से उनको असेंबली पॉइंट जाना चाहिए, किस तरह से उनको एस्केप रूट का प्रयोग करना चाहिए, ऐसे परिस्थिति में उनका क्या है ना करना बेहतर रहेगा, ताकि वो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा सेफ रख सकें, ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकें, सुरक्षित रख सकें। ये सारी चीज़ें हमें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए और वर्कर को ट्रेंड भी इसके मामले में करनी चाहिए, भी पार्ट ऑफ द पॉलिसी है। रिव्यू एंड रिवाइज दिस पॉलिसी रेगुलरली। जो भी आप पॉलिसी बनाते हैं वो सारे पॉलिसी को रेगुलर है ना रिव्यू करते रहना चाहिए, रेगुलर उसको देखते रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हो सकता है कि आप जो पॉलिसी बनाए हैं अब उसमें कुछ चेंजेस करने की, अपडेट करने की, रिवाइज करने की ज़रूरत हो, इसीलिए हमें रेगुलरली अपने पॉलिसी को चेकआउट एंड रेगुलर रिव्यू करते रहना चाहिए, रिवाइज करते रहना चाहिए। साल में कम से कम एक बार तो ज़रूर करना चाहिए। एक्सीडेंट, नियर मिस, इंजरी और इल हेल्थ को रोकना चाहिए। इसको रोकने के लिए जो भी वहाँ बेहतर से बेहतर हेल्थ और सेफ्टी को अरेंज करना हो वो करके एक्सीडेंट, नियर मिस, इंजरी और हेल्थ को रोकना बिल्कुल चाहिए। अगर किसी तरह का भी एक्सीडेंट होता है या नियर मिस होता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर करनी चाहिए, और ताकि पता लगानी चाहिए कि आखिर ये एक्सीडेंट हुआ क्यों, उसके रूट कॉजेज़ क्या हैं, इमीडिएट कॉजेज़ क्या हैं, अंडरलाइंग कॉजेज़ क्या हैं, ताकि इन फ्यूचर इस तरह के एक्सीडेंट और नियर मिस ना हों। उसके बाद हेल्थ और सेफ्टी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको रिव्यू करना चाहिए और उसका सेटिंग भी करते रहना चाहिए। ठीक है, हेल्थ और सेफ्टी का ऑब्जेक्टिव्स आखिर मकसद क्या है। ठीक है, तो हेल्थ और सेफ्टी का मकसद ऑब्जेक्टिव्स यही होते हैं कि सारे वर्कर हमारे सेफ रहें, प्रॉपर्टीज़ हमारे सेफ रहें, एनवायरनमेंट हमारा सेफ रहे। ठीक है, कंपनी को किसी तरह के लॉसेस ना हो, यही हमारा ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इसको रिव्यू प्रॉपर करते रहना चाहिए। हेल्थ और सेफ्टी से रिलेटेड अगर किसी तरह के हैजर्ड्स हैं, रिस्क हैं अगर कार्य क्षेत्र पे, तो उसको आइडेंटिफाई करनी चाहिए, रिमूव करनी चाहिए, रिड्यूस करनी चाहिए, या फिर वो कंट्रोल मेजर्स हमें अपनानी चाहिए जिससे कि वर्कर को कार्य क्षेत्र के जो भी हैजर्ड एंड रिस्क हैं बिल्कुल उससे वो सेफ रह सकें, उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। जो भी प्रोविज़न होते हैं इस पॉलिसी को अरेंज करने के लिए, इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, वो सारे रिसोर्सेज की जो प्रोविज़न की रिक्वायर्ड होती है, यानी कुल मिला के कहना ये चाहते हैं कि इस पॉलिसी को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए जो भी चीज़ें अरेंज करना हो, जिस रिसोर्सेज की रिक्वायर्ड हो, वो सारे प्रोविज़न को हमें लागू ज़रूर करनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मैक्स सेफ्टी एट रवेद। थैंक यू।